अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर वफ़ियत से रखे। अपना और अपने अजीज़ कारब, अपने रिलेटिव्स का ख्याल रखिएगा। इसी का नाम ही ज़िंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, ज़िला गुजरात की तहसील खारियों के गांव बासरी से तलक है मेरा। इस वक्त सऊदी अरब रियाज में हूँ। एक सवाल था कि विज़िट पे आए हैं पाकिस्तान से पिछले 5-6 माह से, 5-6 महीनों से विजिट पे आए हैं सऊदी अरब में। अब जब सऊदी अरब से वापस जाना चाहते हैं, 6 माह हो गए हैं और हम वापस जाना चाहते हैं, तो हमारी सोच ये है या हमारी कोशिश ये है कि बजाय यहाँ से पाकिस्तान जाया जाए तो हम इंग्लैंड या अमेरिका जाना चाहते हैं। लेडीज़ का सवाल था, इसलिए उनकी वॉइस में आपको साथ में नहीं सुनवा सकता, ठीक है। तो उनकी कोशिश ये है या उनकी सोच ये है कि अब सऊदी अरब से बजाय इसके कि वो पाकिस्तान जाएं, वो इंग्लैंड या अमेरिका जाना चाहती हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम विज़िट करने के लिए यहाँ पे आए थे, अब यहाँ से वापस हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और इंग्लैंड चले जाएं या अमेरिका चले जाएं या किसी भी और आप सोच लें कि किसी यूरोपीय कंट्री में चले जाएं। तो असल देखें, मैंने उनको भी ये जवाब वैसे भी उनके मैसेज में भी ये कहा है और वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि देखें, आप सऊदी अरब में विज़िट पे आए, जो सऊदी अरब का जो कानून है उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जब आप यहाँ पे विज़िट पे आए तो आपने यहाँ पे एक मखसूस वक्त है, 3 महीने भी है, महीना भी है, 6 महीने भी हैं, आपने वो 6 महीने पूरे कर लिए। अब 6 महीने पूरे करने के बाद आपने ज़रूरी है कि सऊदी अरब को छोड़ना है, सऊदी अरब से आउट होना है। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, तो उनकी फैमिली यहाँ पे थी, 6 माह हो गए, तो वीज़ा एक्सटेंड 6 माह के बाद नहीं होता, तो क्या करें जी। उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली के साथ दम्माम चले गए, बहरीन का बॉर्डर क्रॉस किया, कुछ देर के लिए बहरीन में रहे, सऊदी अरब से एग्जिट हो गया और वापस फिर उन्होंने एंट्री ले ली और वो वापस आ गए दोबारा सऊदी अरब में। तो जो सऊदी अरब का जो कानून है उसके मुताबिक आपने 6 माह के बाद मुल्क को छोड़ना है। ये शर्त नहीं है कि आप पाकिस्तान से आए थे और आपने पाकिस्तान में ही जाना है, ये शर्त नहीं है। अगर आप यहाँ पे जो एम्बेसी है यूके की या यूएसए की या किसी भी इटालिया की या स्पेन की है, नॉर्वे की है, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड, जो भी एम्बेसी है, अगर वो आपको विजिट वीज़ा या कोई भी उस मुल्क का एक वीज़ा जो है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा देती है, विजिट कुछ भी कोई भी वीज़ा देती है, तो सऊदी अरब को उसमें कोई एतराज़ नहीं है। सऊदी अरब को एतराज़ खाली इस चीज़ पे है कि आपने एक मखसूस वक्त के अंदर सऊदी अरब को छोड़ना है, ठीक है। 6 महीने हो गए, अब आपने छोड़ना है इसको, बस यहाँ से निकलना है। निकल के आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आपका मसला है। अच्छा, फिर कि आप मसलन जिस मुल्क में जाना चाहते हैं या उस मुल्क का मसला है। जैसे मैं फ़र्ज़ कर लें मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मैं उनको 6 माह के बाद बजाय पाकिस्तान भेजने के मैं दुबई में भेज देता हूँ। तो अगर उस पर एतराज़ होगा या उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा, तो वो दुबई बॉर्डर वाले होंगे, दुबई वाले जो हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है कि भाई आपका वीज़ा सही नहीं लगा या आप दुबई में क्यों आ रहे हैं, भाई कौन है आप, कैसे हैं। तो उसके लिए आपने अगर उनका वीज़ा लिया है, कोई भी वीज़ा है, टूरिस्ट है या विजिट है या आप लोग को किसी अजीज़ ने बुला लिया है, तो फिर अगर वो मुल्क एतराज़ नहीं कर रहा, सऊदी अरब से तो आप आउट हो रहे हैं ना, इनको तो आप कानून को फॉलो कर रहे हैं। सऊदी अरब के कानून को फॉलो करते हुए आप इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। हाँ, उसमें मैंने जो पहले बात कही है कि देखें, आपका वीज़ा स्टैंप होना है। जब आप वीज़ा स्टैंप करवाने के लिए विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी वीज़ा है, आप सऊदीया में जो एम्बेसी है उसमें जाते हैं, वो अगर किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन लगाता है तो ये उसका अपना मसला है, ठीक है। जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। आपको जाते हुए कोई ज़रूरी नहीं है कि मसलन ये शर्त हो कि भाई फ़लाँ मुल्क में जाना है और फ़लाँ में नहीं जाना, नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है।
या इंडियन है या बांग्लादेशी है, कोई भी नेशनलिटी आपकी, आप यहाँ पे विज़िट पे आए थे, 5 या 6 महीने के विज़िट पे थे, वो विज़िट की मुद्दत आपने पूरी कर ली। जब आपने पूरी कर ली मुद्दत, तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप सऊदी अरब को छोड़ के जाएँ। फिर जब आपने छोड़ना है तो उसके लिए कोई ज़रूरी शर्त नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। उम्मीद है मैं जो बात समझाना चाह रहा था अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि आप अगर पाकिस्तान से आते हैं, आप इंडिया से आते हैं और यहाँ आके आप किसी भी एम्बेसी से उनका वीज़ा स्टैम्प करवा लेते हैं, तो फिर जब बजाय अपने मुल्क जाने की, अब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उस मुल्क जा सकते हैं जिस मुल्क का वीज़ा आपने स्टैम्प करवा रखा है। उसमें इंशाल्लाह सऊदी अरब जो गवर्नमेंट है उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप उनके मुल्क से जा रहे हैं और अगला मुल्क ने आपको वीज़ा दिया है। तो आप पाकिस्तान जाते हैं या इंग्लैंड जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, तो उनको इस किस्म से किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मैं मसलन जो पॉइंट समझाना चाह रहा था वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। और मोहतरमा को भी समझ आ गई होगी जिन्होंने ये सवाल भेजा था। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।